अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक पॉलिसी इशू, फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। पाकिस्तान में जितने भी लोग फेसबुक पे काम कर रहे हैं, फेसबुक से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, हर 10 में से 8 लोगों को इस इशू का सामना करना पड़ रहा है। और खास तौर पे वो लोग जिनका फेसबुक का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट होने वाला होता है, ये कंप्लीट हो चुका होता है, उनको साथ ही फेसबुक की तरफ से पॉलिसी इशू दे दिया जाता है। अब फेसबुक पॉलिसी इशू है क्या, ये इशू क्यों आता है और इस इशू से आप कैसे बच सकते हैं, इसको अगर ये पॉलिसी इशू अगर आपको आ गया है, आपने इस इशू को किस तरह खत्म करना है ताकि आपके फेसबुक का पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाए, आज की इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल गाइड करूंगा। तो दोस्तों, आपके सामने मेरा फेसबुक का पेज ओपन है। 38,000 मेरे फेसबुक पेज पे जो है वो फॉलोअर्स है और मैं आपको इसकी मोनेटाइजेशन जो वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो आपने यहाँ से इसके मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाना है और ये देखिए मेरे पास जो योर टूल्स में इन स्ट्रीम एड्स का टूल जो वो है अवेलेबल है। और इसके अलावा मेरे पास ये जो 4 टूल्स है, स्टार्स, वॉइसेस, लाइव एड्स और सब्सक्रिप्शन, इनमें से अभी ये जो टूल जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज ये चेक करवाता हूँ। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो फॉलोइंग क्राइटेरिया है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे साथ ही क्या है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू जो है वो दे दिया गया है। अब ये पॉलिसी इशू क्यों है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे ये पॉलिसी इशू आया हुआ है तो मेरा ये इन स्ट्रीम एड्स का जो टूल है वो किस तरह मोनेटाइज हो गया। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अगर आपका फेसबुक का पेज मोनेटाइज हो गया है तो उस मोनेटाइजेशन के बाद आपको पॉलिसी इशू नहीं आ सकता। आपको मोनेटाइजेशन के बाद भी पॉलिसी इशू जो है वो आ सकता है। अब समझने की बात यह है कि फेसबुक पॉलिसी इशू कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से फेसबुक पॉलिसी इशू को हम रिजॉल्व कर सकते हैं और किन को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक पॉलिसी इशू होता क्या है। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक क्राइटेरिया होता है। उनकी कुछ लिमिटेशंस होती है कि आपने उन लिमिटेशंस के दायरे में रह के आपने अपने कंटेंट को अपलोड करना है। उनमें से जो मोटी मोटी चीजें हैं कि आपने अपना खुद का कंटेंट अपलोड करना है, आपने कॉपी पेस्ट कंटेंट अपलोड नहीं करना, आपने कोई वल्गर कंटेंट अपलोड नहीं करना। इस तरह की जो लिमिटेशंस है, अगर आप इन लिमिटेशंस के अंदर रहेंगे तो आपको फेसबुक का पॉलिसी इशू जो है वो नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो कि अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिस तरह मेरी मिसाल है, मैं अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करता हूँ, खुद मैं वीडियो शूट करता हूँ, खुद मैं एडिटिंग करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुझे फेसबुक की तरफ से पॉलिसी इशू जो है वो दे दिया गया है। अब ये तो क्लियर हो गया कि फेसबुक पॉलिसी इशू है क्या। अब ये क्यों आता है और ये कितने टाइप का होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, सब्सक्रिप्शन में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। नीचे सी पॉलिसी इशू पे क्लिक मैं अगर करता हूँ तो आपके सामने ये इस तरह की ऑप्शन नजर आ रही है। तो मुझे जो फेसबुक की तरफ से जो पॉलिसी इशू दिया हुआ है वो है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको एलओसी बोलते हैं। अगर तो आपके फेसबुक के पेज पे ये वाला इशू आ रहा है तो आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ 2-4 मिनट की ये वीडियो देख लेनी है और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो फेसबुक का पॉलिसी इशू होगा वो गायब हो जाएगा। अगर तो ये इशू आ रहा है। अब ये पॉलिसी इशू है क्या, ये पॉलिसी इशू ये है कि आपका जो कंटेंट है उसमें जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है वो लिमिटेड है। मतलब कि फेसबुक ये कह रहा है कि आपका जो कंटेंट है उसमें से 40% या 30% आपका ओरिजिनल कंटेंट है, बाकी जो 60-70% जो कंटेंट है वो आपने किसी का कॉपी किया हुआ है, ऐसा फेसबुक कह रहा है। अब इसमें पॉसिबल सिचुएशंस क्या हो सकती है, पॉसिबल सिचुएशंस ये हो सकती है, जिस तरह मैं अपनी मिसाल लेता हूँ कि मैं अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने कॉपी पेस्ट म्यूजिक जो है वो मैं डाउनलोड किए हुए हैं, वो मैं अपनी वीडियोस में जो मैं ऐड कर देता हूँ। कुछ ट्रांजिशंस मैं अपनी वीडियो में ऐड कर देता हूँ, कुछ कॉपीराइट फ्री इमेजेस जो होते हैं वो मैं अपनी वीडियो पे जो वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो चांसेस है कि मुझे उन कॉपीराइट फ्री इमेजेस या उन कॉपीराइट फ्री म्यूजिक की वजह से ये वाला पॉलिसी इशू दे दिया गया। और अगर आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस या कॉपीराइट फ्री जो म्यूजिक है वो ना डाटा अपनी वीडियोस में ऐड करते हैं और उनकी क्वांटिटी कम है, मतलब आप ये कह लें कि 20 से 10% वो क्वांटिटी उसकी है, तो आपका ये जो फेसबुक पॉलिसी इशू है ये रिमूव हो सकता है। रिमूव करने का तरीका मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अब एक जो पॉलिसी इशू है वो तो हो गया एलओसी। इसके अलावा एक और पॉलिसी इशू आता है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपने फेसबुक से किसी की कोई वीडियो को डाउनलोड किया है और सेम टू सेम किसी और की वीडियो को आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो अपलोड कर दिया है। और अगर तो उस ओनर के पास जिसकी वीडियो को आपने डाउनलोड किया है, अगर उसके पास राइट मैनेजर की ऑप्शन अवेलेबल है, राइट मैनेजर का टूल उसको मिला हुआ है, तो वो आपकी वीडियो के ऊपर एक स्ट्राइक भेज सकता है। जिस तरह हम यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक जो भेजते हैं, इसी तरह सेम टू सेम
आप फेसबुक पे भी किसी की वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हैं अगर आप अपनी उस वीडियो को ऑन करते हैं, लेकिन ये स्ट्राइक वही लोग भेज सकते हैं जिन्होंने राइट मैनेजर का टूल जो है जिनको अवेलेबल होगा। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर ये पॉलिसी इशू अगर आपको आ जाता है किसी तरह से, आप किसी की वीडियो को अगर आप यूज करते हैं, सेम टू सेम किसी की वीडियो को डाउनलोड करके अगर आप उसको अपने फेसबुक के पेज पे यूज करते हैं, तो वो बंदा अगर आपको स्ट्राइक भेज दे तो आपका जो फेसबुक का जो अकाउंट होगा उस पर एक वार्निंग हो जाएगी, ठीक है। और आपको उस वीडियो को हर सूरत डिलीट करना पड़ेगा, और उस वीडियो को डिलीट करने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जो फेसबुक की जो वार्निंग है वो खत्म हो जाएगी, आपका फेसबुक का जो पेज है वो दोबारा रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा दफा ये वायलेशन करते हैं तो आपका जो पेज है वो डिसेबल भी किया जा सकता है। तो एक तो हमारे पास इशू आ गया एमओसी, दूसरा आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तीसरा फेसबुक का एक और इशू है, उसको बोलते हैं अनओरिजिनल कंटेंट। अनओरिजिनल कंटेंट मतलब कि ऐसा कंटेंट जो आपका है ही नहीं। अक्सर आपने फेसबुक पे पेजेस देखे होंगे कि उनमें क्रिकेट की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, पाकिस्तान ड्रामे, इंडियन ड्रामे जो है वो मूवीज के क्लिप जो है वो अपलोड किए जाते हैं, तो वो होता है अनओरिजिनल कंटेंट। लेकिन अगर फेसबुक के एल्गोरिथम में वो चीज़ पकड़ी जाए तो आपके फेसबुक के ऊपर अनओरिजिनल कंटेंट का जो है वो इशू आ सकता है। तो फेसबुक मोनेटाइजेशन के ये 3 इश्यूज जो है वो आपको दिखने को मिल सकते हैं। नंबर 1 पे एलओसी है, नंबर 2 पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और नंबर 3 पे अनओरिजिनल कंटेंट है। और मैक्सिमम लोगों को जो इशू क्रिएट है, जो ओरिजिनल कंटेंट है, ये मैं ओरिजिनल कंटेंट की बात कर रहा हूँ, जो लोग फेसबुक पे ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को एलओसी का पॉलिसी इशू जो है वो फेस करने को मिलता है, जिसको बोलते हैं लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अगर आपको ये वाला पॉलिसी इशू आ जाता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। और अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, पैनिक होने की सूरत में वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करके जो है वो अपने पेज को रिव्यू के लिए भेज देते हैं। तो आपने ये वाली गलती नहीं करनी। अब एक तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि ये इशू जो है वो आता क्यों है, कि आपके जो कंटेंट है उसके अंदर कुछ लिमिटेड कंटेंट ऐसा है जो आपने आउटसाइड से जो है वो अपनी वीडियोस के अंदर लगाया हुआ है, जैसे कि कोई कॉपीराइट फ्री इमेज हो सकता है, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनकी वजह से भी आपके फेसबुक पेज पे ये इशू आ सकता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, ये मेरा फेसबुक का पेज है। फेसबुक के पेज पे मैंने ये कुछ अपनी वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई हैं। अब मेरा ये फेसबुक का पेज है वो मेरी प्रोफाइल के साथ अटैच है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही फेसबुक के पेज में वो वीडियो अपलोड करते हैं तो दोबारा अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं और अपनी प्रोफाइल से अपनी फेसबुक पेज की वीडियो को शेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो फेसबुक पेज पे अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, अपनी प्रोफाइल से शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर तो आपने ये वाला काम किया है तो फौरी आज ही अपनी प्रोफाइल से अपने फेसबुक पेज पे की जो वीडियोस आपने शेयर किए हैं इनको आप डिलीट कर दें। अब दूसरी एक और बड़ी गलती क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि फेसबुक पेज में अपनी वीडियो को अपलोड किया और जिस नेटवर्क के साथ, जिस इंटरनेट कनेक्शन के साथ वो अटैच होते हैं, सेम उसी कनेक्शन के साथ उन्होंने 4-5 मोबाइल्स और अटैच किए होते हैं और वो उसी नेटवर्क के थ्रू, उसी इंटरनेट के थ्रू अपने फेसबुक की वीडियोस को डिफरेंट फेसबुक आईडीज के थ्रू जो है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। और अगर तो आप ये वाला काम करते हैं तो आपने आइंदा से ये वाला काम भी नहीं करना, क्योंकि इस एक्टिविटी की वजह से भी आपको एलओसी का जो पॉलिसी इशू है वो आ सकता है। और अगर आपको अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आ गया है, पॉलिसी इशू आ गया है, तो आपको वो सारे का सारा कंटेंट डिलीट करना पड़ेगा। सपोज आप पाकिस्तान ड्रामे अपलोड कर रहे हैं या क्रिकेट की क्लिप अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अनओरिजिनल कंटेंट का फेसबुक पॉलिसी इशू आ गया है तो आपको वो सारा कंटेंट जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एलओसी आया है, सिंपल आसान स्टेप्स है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, आपने ये इनको फॉलो करना है और विद इन 2 और 3 डेज के अंदर अंदर आपका ये जो पॉलिसी इशू है वो गायब हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने अपने फेसबुक के मोनेटाइजेशन के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपने मोनेटाइजेशन के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपने किसी भी टूल पे आपने क्लिक कर देना है। सपोज हम लाइव एड्स भी आ जाते हैं या सब्सक्रिप्शन भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए आपका शो हो रहा है, ये देखिए मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट है, मेरी इंगेजमेंट भी कंप्लीट है, ऑडियंस जो मेरे फॉलोअर हैं वो भी कंप्लीट है, इसके बावजूद मुझे ये पॉलिसी इशू जो है वो आया हुआ है। आपने क्या करना है कि आपने सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने सी पॉलिसी इश्यूज पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि सिंपली जैसे ही विंडो ओपन होगी आपने सिंपली इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट है वो ले लेना है। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि आपने बैक आना, आपने सेम टू सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बैक आने के बाद आपने इस प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगी रिपोर्ट द प्रॉब्लम। तो रिपोर्ट द प्रॉब्लम की आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी, आपने इस पे क्लिक नहीं करना, आपने सिंपली अपने मोबाइल को यूज शेक करना है। तो जैसे अपने मोबाइल को यूज शेक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ से आपने रिपोर्ट द प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। रिपोर्ट द प्रॉब्लम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रही है, इंक्लूड इन रिपोर्ट, डोंट इंक्लूड इन रिपोर्ट। तो आपने इंक्लूड इन रिपोर्ट पे क्लिक करना है।
इंक्लूडिंग रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आ जाएगा। आपने इसको सेम एज इट इज रहने देना है और अपलोड फ्रॉम गैलरी में जाना है और आपने वो वाले स्क्रीनशॉट जो आपने लिए थे आपने बारी बारी क्या करना है कि उन दोनों को आपने अपलोड कर देना है। दोबारा आपने अगेन अपलोड वीडियो पे जाना है और आपने जो आपका जो दूसरा जो स्क्रीनशॉट है आपने उसको भी अपलोड कर देना है। दोनों स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद आपको मैं एक पैराग्राफ दिखाता हूँ। आपने सेम टू सेम वो पैराग्राफ लिखना है और आपने क्या करना है कि जब आप रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम करेंगे तो आपने डिस्क्रिप्शन में आपने सिंपली वो वाला पैराग्राफ जो है वो ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने सिंपली ये वाला पैराग्राफ जो है वो एज इट इज डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा और अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप सेम टू सेम जाके वो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट करने के साथ आपने क्या करना है कि अपने फेसबुक पेज का जो नाम है वो चेंज कर देना है। मैंने हैशटैग इंजीनियर लिखा हुआ तो आप सेम टू सेम हैशटैग इंजीनियर ना लिख दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्राइब योर इश्यूज के अंदर आपने सेम टू सेम ये सारा पैराग्राफ जो है वो आपने कॉपी पेस्ट कर देना है और इसको पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि आपने अपने इस प्रॉब्लम को जो आपने इंक्लूड कर दिया है विद स्क्रीनशॉट आपने सिंपली इसको सेंड कर दें। तो जैसे ही आपकी ये रिपोर्ट सेंड हो जाएगी ये रिपोर्ट आपकी चले जाएगी फेसबुक के टीम को। और अगर तो आपकी फेसबुक के पेज के ऊपर एनओसी का इशू है तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आपका वो पॉलिसी इशू बिल्कुल गायब हो सकता है। तो दोस्तों ये था मुकम्मल तरीका फेसबुक की तरफ से अगर आपको कोई पॉलिसी इशू आता है और अगर मैंने आपको उनकी टाइप्स भी बता दी है कि उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। और अगर तो आपको एलओसी आ रहा है तो आप उस एलओसी को बहुत ही इजी और आसान स्टेप्स पे अपने फेसबुक की पॉलिसी इशू को जो है वो खत्म कर सकते। तो दोस्तों अगर आपका भी एलओसी है तो इन स्टेप्स को फॉलो करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका फेसबुक का एलओसी वाला जो पॉलिसी इशू वो खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। और इस वीडियो में ना आपको किसी चीज़ की समझ ना आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। पर्सनली अगर मुझसे किसी ने बात करनी हो, मुझसे रब्ता करना हो तो इंस्टाग्राम में आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।